वेलकम अगेन टू अवर चैनल बच्चों की दुनिया। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक शेर का बच्चा अपनी फैमिली के साथ जंगल में खेल रहा है। मौसम सुहावना है। तभी बच्चे को एक चूहा दिखाई दिया। उसने लपक के चूहे को अपने पंजे में जकड़ लिया। चूहा बुरी तरह डर गया और पत्ते की तरह कांपने लगा। बच्चे को बहुत मजा आ रहा था उसे डराने में। तभी शेर ने डांटते हुए बोला, अभी के अभी छोड़ो उसे। अपने से कमजोर को क्या ताकत दिखा रहे हो? लड़ना है तो अपने बराबर शक्ति वाले से भिड़ो। आप इतना क्यों गुस्सा हुए? एक चूहा ही तो है, इसकी क्या जरूरत किसी को? इस धरती पर एक चींटी भी बहुत जरूरी है जीवन चक्र को बनाए रखने के लिए। ये तो फिर चूहा है, तुम इसे कम मत जानो। मैं समझा नहीं, यह किस काम आएगा? मैं तुम्हें अपनी जिंदगी के कुछ अनुभव बताता हूँ। एक बार गर्मियों की दोपहर में मैं पेड़ों की ठंडी ठंडी छांव में सो रहा था। तभी एक चूहा मेरे ऊपर नाचने लगा। कभी वह इधर जाए कभी उधर जाए। इससे मेरी नींद खुल गई। मैं पूरे गुस्से में उठा और चूहे को पंजे में जकड़ लिया। चूहा रोने लगा और गिड़गिड़ाने लगा और बोला, मुझे मत मारो, मैं भी कभी तुम्हारे बहुत काम आऊंगा। उसकी ये बात सुनकर मेरी हंसी निकल गई और मैंने भी तुम्हारी तरह पूरे घमंड में आकर पूछा, तुम जैसे छोटा प्राणी मेरे किस काम का? तो चूहा बोला, वक्त किसी का नहीं होता, कभी भी बदल जाता है। कभी आपके बुरे वक्त में शायद मैं ही आपके काम आ जाऊं। पता नहीं फिर क्या सोचकर मैंने उसे छोड़ दिया और इस बात को भूल भी गया। बहुत दिनों बाद एक बार मैं शिकारी के जाल में फंस गया। जाल इतना बड़ा था कि मैं जितना निकलने की कोशिश करता उतना ही और उलझ जाता। तभी वही चूहा कहीं से आया और झट से अपने तीखे दांतों से जाल को काट दिया। मुझे आजाद करवा दिया। मैंने जब उसको धन्यवाद किया तो उसने कहा, एक दिन आपने मेरी जान बचाई थी, आज मैंने मदद कर दी। दुनिया ऐसे ही चलती है। कहानी सुनकर शेर का बच्चा जोर से हंसने लगा और बोला, ये तो कोई इत्तेफाक भी हो सकता है ना? कहाँ जंगल का राजा शेर और कहाँ ये मरियल सा चूहा। घमंड अच्छा नहीं, वरना बलूत के पेड़ की तरह टूट जाओगे। वो कैसे, ठीक से बताइए ना। ठीक है, सुनो। एक नदी के किनारे एक बलूत का सुंदर पेड़ था। उसे अपने रूप और मजबूत तने, गहरी मजबूत जड़ और अपनी लंबाई का बहुत ही मान था। नदी के पास ही हरी हरी घास उगी हुई थी। घास बहुत ही मुलायम, नर्म थी। वह आधा पानी में डूबी रहती। हवा के झोंकों से घास लहराती रहती। बलूत का पेड़ घास को चिढ़ाता रहता, तुम कितनी छोटी हो, किसी के भी पैर के नीचे आ जाओ, नरम इतनी कि बच्चा भी तोड़ दे। मुझे देखो, मैं कितना मजबूत और लंबा हूं। मैं तो दूर दूर तक कुदरत के नजारों का आनंद ले सकता हूं। मुझे तुम पर बहुत दया आती है। घास ने मुस्कुरा के कहा, दुनिया में तुमसे भी ऊंचे लंबे मजबूत पेड़ होंगे। मेरे से सुंदर, ज्यादा नर्म घास होगी। फिर ये घमंड क्यों करना? तुम्हें तो और ज्यादा विनम्र होना चाहिए। दूसरों की मदद का सोचना चाहिए, क्योंकि तुम्हें इस काबिल बनाया गया है। घास की बात सुनकर पेड़ जोर से हंसने लगा और फिर कहा, तुच्छ लोग तुच्छ बात। मैं भला किसी की तरफ ध्यान क्यों दूं? मुझे किसी की क्या जरूरत? मैं अकेला खुश हूं। घास ने अब कुछ नहीं कहा। एक दिन तूफानी हवाएं और घनघोर बारिश हुई। बलूत का पेड़ मजबूत था, पर तूफानी हवा को ज्यादा देर सह नहीं पाया। ज्यादा बारिश से जमीन बैठने लगी और पेड़ की जड़ें भी हिल गई। शाम तक हवा के थपेड़ों से पेड़ का तना टूट गया। पेड़ ने देखा घास अभी भी लहरा रही थी। उसे कुछ भी नहीं हुआ। पेड़ तो हैरान रह गया। उसने पूछा, तुम तो इतनी नाजुक और कमजोर थी, फिर भी इस तूफान में तुम्हें कुछ नहीं हुआ, और मैं इतना मजबूत पेड़ पूरी तरह टूट गया। ये करिश्मा कैसे हुआ? घास ने कहा, मेरी विनम्रता ने ही मेरा बचाव किया। मैं तूफान के साथ ही लहराती रही, तुम सीधा अड़े रहे और टूट गए। इसके अलावा भी एक और बात है। पेड़ ने पूछा, वह क्या? तुम कह रहे थे कि तुम्हें किसी की जरूरत नहीं, तुम अकेले ही काफी हो। ऐसे नहीं होता। अगर यहां बहुत सारे पेड़ होते तो जमीन नहीं कटती। पेड़ एक दूसरे को सहारा देते रहते और तूफान झेल जाते, पर तुम्हें सहारा देने के लिए आसपास कोई था ही नहीं। हमें देखो, हम एक साथ रहते हैं तो हमें उखाड़ना बहुत मुश्किल है। हम अपनी जमीन को एक साथ मिलकर पकड़ के रखते हैं। उस दिन बलूत के पेड़ को अपनी गलती का एहसास हुआ, पर अब तो देर हो चुकी थी। इस बार शेर का बच्चा चुप था, गहरी सोच में था। शेर ने पूछा, क्या हुआ? तो चुप क्यों हो गए? मैं अब समझा कि क्यों आप हमेशा कहते थे
बिना बात किसी जानवर को तंग मत करो। परिवार हमेशा एक साथ चलेगा और एक साथ रहेगा। जंगल के राजा होने पर भी आप हमेशा अपना पूरा दल साथ लेकर चलते हो। मैं ये गलती दोबारा नहीं करूँगा, तमीज से रहूँगा। वाकई ये चूहा तो कमाल था, एक ही बार में इतना कुछ सीखा गया। दोनों ही हंस रहे हैं और ढलती शाम को निहारते हैं। तो देखा बच्चों, आप चाहे कितने भी इंटेलिजेंट, ब्यूटीफुल, ताकतवर या धनी हो, घमंडी नहीं, विनम्र बने रहें। हो सके तो अच्छे दोस्त बनाएं, दूसरों के काम आएं। मुझे यकीन है आज भी कहानी आपको बहुत पसंद आई है, तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल बच्चों की दुनिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें।